नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहु। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः प्रियो विसमारित। शेड़ाला जी ग्रंथ के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस क्रम में तीसरी ढाल के 12वें छंद के निशंकित अंग की चर्चा करते हुए ज्ञानी को 7 भय नहीं होते तो उनमें मरण का भय नहीं होता, इस प्रसंग पर अपनी चर्चा चल रही है। और ध्यान देना, ज्ञानी को जो 7 भय नहीं होते वो निज स्वरूप के निर्णय के बल पर नहीं होते, वस्तु स्वरूप के निर्णय के बल पर नहीं होते। लौकिक में भी अगर आपका कोई भय मिटता है तो उसके पीछे कोई ना कोई ताकत काम करती है। आप समझ में आए ना? अगर आपको ये भय नहीं रहता कि कल रोटी कहाँ से आएगी, तो आपको इस बात से निश्चिंता होती है, आपके ज्ञान में ये बात होती है कि कल का आटा घर में रखा हुआ है। समझ आ गया ना? तो है उस बात का बल है ये कि आपको भय नहीं है। आगे समझ में ये नहीं आएगी। तो जब तक जिसके संबंध में भय है उसके संबंध में यथार्थता का ज्ञान श्रद्धा ना हो तो अयथार्थता के कारण होने वाला भय नहीं मिटता। और यदि अयथार्थता के आधार से होने वाला भय है तो उसके यथार्थ का ज्ञान होते, श्रद्धा होते ही भय मिट जाता है। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ज्ञानी को मरण का भय नहीं होता, बल्कि उसको अगर हम कहें तो भव का भय होता है, क्योंकि अभी भय कसाय पूरी तरह गई नहीं है उसकी। भव भीरु होते हैं मुनिराज। भव माने एक देह धारण करना, ये भव है। आपने कितने देह, कितने भव बढ़ा लिए, इसका मतलब ये है अभी कितनी देह धारण करना पड़ेंगी। पॉइंट ख्याल में आ गया ना? तो वो इतने भयभीत रहते हैं कि उनकी नींद भी गायब हो जाती है। जब विद्यार्थी को अपने परीक्षा का भय होता है अंदर में, नींद नहीं आती, रात को 2 बजे ईश्वरी पारसनाथ आना है तो कहीं स्टेशन ना निकल जाए तो कितना चौकन्ना रहता है। समझ आ गया ना? तो इसी प्रकार से ज्ञानी इस बात के लिए चौकन्ने हैं कि उनकी श्रद्धा ना स्खलित हो जाए, उनका ज्ञान निर्णय ना छूट जाए, उनका उपयोग बाहर में जाकर के भ्रष्ट ना हो जाए। भय है तो इसका है। पॉइंट समझ में आया ना? मैं अयथार्थ ज्ञान श्रद्धान के कारण
भयभीत ना हो जाऊं इस बात का भय है, बाकी किसी दुनिया की किसी बात का भय नहीं है, मरने का भय नहीं है, अकस्मात कुछ हो जाएगा इसका भय नहीं है। बात समझे ना? तो इसके बल पर उनका जीवन होता है। तो फिर मरण की तैयारी क्यों करते हैं? ये जो 17 प्रकार की चर्चा यहाँ आई और उसमें अपने साथ में मरण की चर्चा चल रही है, तो 17 प्रकार का मरण क्या कहता है? वो इसी बात को कहता है, सुनना ध्यान से, कि अज्ञानता में जितने भी मरण जीव ने किए हैं वे सब जीवादि 7 तत्वों का ज्ञान श्रद्धान नहीं था, नहीं किया, स्वपर भेद विज्ञान नहीं हुआ, आत्मानुभूति नहीं हुई, उसके बिना किए हैं। और दूसरी बात, अब आगे चर्चाएं आएंगी, अपने आत्मा का ज्ञान श्रद्धान होने पर भी, ख्याल में आ गया ना, वो मरण होना कि जिस मरण के बाद मरण होने की चांस बहुत कम रह जाते हैं, यानी 1-2 भव रह जाते हैं, और वो मरण होना केवली मरण कि जिसके बाद अब मरण होने का सिलसिला ही खत्म हो जाएगा। ये इसका ज्ञान कराने के लिए ये मरण के भेद हैं। आत्मा का मरण तो होता ही कभी नहीं है। बात पकड़ में आ गई है ना? तो मैंने कल भी कहा था, ये जो ओसन मरण की चर्चा चल रही है, आचार्य देव ने बात बताई कि जे स्वरूप समझो बिना पायो दुख अनंत, कि मतलब अपने स्वरूप को भूल करके बाहर में जीव ने संयम अंगीकार भी किया तो भी अपना अभिप्राय निर्मल नहीं हुआ, तो भी अनादिकाल के जो संस्कार हैं वे उदय में आए, वो जीव उनके भेद विज्ञान के अभाव में उनके वशीभूत हो गया, और उसको फिर ओसन की उपाधि मिल गई। ओसन, ओसन कहलाता है ऐसा बाह्य संयम अंगीकार करने पर भी जिसमें इस प्रकार की रस पैदा हो जाते हैं, अपने मार्ग से च्युत हो जाता है, लक्ष्य भ्रष्ट हो जाता है, वो संयमी जीव भी ओसन कहलाता है। तो कल अपन देखो इसी संदर्भ में अपनी चर्चा चल रही थी, तो कहाँ पे आ गए थे? निमित्त शास्त्र मंत्र औषध आदि से आजीविका करने वाले। कल एक प्रश्न आया था, ये निमित्त शास्त्र क्या होता है? आप समझिए ना, निमित्त शास्त्र मतलब कोई लोगों को निमित्त ज्ञान होता है, ये बाह्य में इस प्रकार के लक्षणादि होने पर वो अनुमान कर लेते हैं कि क्या घटना घटेगी, तो बाह्य निमित्तों के आधार से, है ना, वो उनको आभास जैसा हो जाता है। तो इस तरह के जिसमें ये सारे निमित्त ज्ञान की चर्चाएं होती हैं, ऐसा होने पर ऐसा होगा, ऐसा होने पर ऐसा होगा। बात समझ गए ना? अपन लोग भी समझ जाते हैं ना, जैसे ये चींटियां जो हैं या बिल बदल रही हैं, तो बारिश का मौसम आने वाला है, बारिश होना वाला, तो इस प्रकार से बाह्य निमित्तों के आधार पर उसमें विशेष वर्णन होता है। तो वे निमित्त ज्ञानी कहलाते हैं, जिन्हें इनका ज्ञान ज्यादा रहता है। वो सब चर्चाएं इन शास्त्रों में होती है। मंत्रों में शक्ति बहुत है। मंत्रों में शक्ति क्या है कि मंत्र के प्रभाव से व्यक्ति का जहर उतर जाता है। ख्याल में आ गया ना? तो ऐसा सब, तो वो सब पौद्गलिक निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं, और उसमें मूल जीव के कर्म का उदय है। तो ये सब निमित्त शास्त्र, मंत्र, औषध आदि से आजीविका करने वाले, गृहस्थों का बैया व्रत करने वाले, गुणों से हीन। अब आगे बढ़ रहे हैं, देखो, गुप्तियों और समितियों में उदासीन।
अगला क्या विशेषण डाल रखा है इसमें? गुप्तियों और समितियों में उदासीन। अब देखो ये गुप्ती और समिति किसके होंगी? संयमियों के होंगी ना। तो ये किसका वर्णन चल रहा है? ये गृहस्थों का नहीं चल रहा है, साधुओं का वर्णन चल रहा है। तो अब अपनी जो उनकी जो गुप्ती हैं, 5 समिति हैं, उनमें वो सावधान नहीं है। अब मैं थोड़ा इस पे चर्चा करूंगा, समझना जरा, ध्यान देना। ये 5 समिति कौन सी है? कि गमन करेंगे तो इरिया समिति पूर्वक गमन करेंगे, बोलेंगे तो भाषा समिति पूर्वक बोलेंगे, आहार करेंगे है ना, तो ऐसना समिति पूर्वक करेंगे, मलमूत्र का क्षेपण करेंगे तो प्रतिष्ठापन समिति पूर्वक करेंगे, उठना बैठना, ग्रंथ रखना, कमंडल रखना, और उनके पास इससे ज्यादा तो कुछ उपकरण है नहीं, तो उसमें देख शोध करके उन्हें रखना, ये आदान निक्षेपण समिति कहलाती है। ध्यान देना, मैंने इस पे विचार किया कि उनकी प्रवृत्ति इन 5 में सिमट जाती है। ख्याल में आ गया कि नहीं? अब देखो, मुनिराज हैं, वो कार मोटर में नहीं चलते, रिक्शा साइकिल पे नहीं चलते, समझ में आ गया ना, पैदल विहार करते हैं। अब कोई भी मनुष्य है, वो मूवमेंट में होगा, एक्शन में होगा, तो कितने प्रकार से हो सकता है आप सोचो। या तो बैठा होगा, या तो लेटा होगा, या तो खड़ा होगा, है ना। अब जब खड़े हैं तो खड़े हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं, लेटे हैं तो लेटे हैं, समझ में आ गया ना। तो इसमें मूवमेंट कहाँ है? तो मूवमेंट तो जब गमन करेंगे तब होगा। तो या तो वे गमन कर रहे होंगे, या मलमूत्र का क्षेपण, कफ आदि का क्षेपण कर रहे होंगे, या फिर समझ में आया ना, आहार कर रहे होंगे, या बोल रहे होंगे, या कोई ग्रंथ आदि उठा रहे रख रहे होंगे, बस। और इन प्रकार की प्रवृत्ति में समझना, करते हुए उनके सहज दया होती है। क्या सहज दया होती है? मेरी इस प्रवृत्ति से किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचे। अब जरा सा इसमें थोड़ा मार्मिक बात है। देखो, अब इस समिति का पालन या तो इस रूप में होगा कि मैं साधु हूं और ये मेरा कर्तव्य है, मूल गुण है कि मुझे 5 समितियों का पालन करना है। और 5 समिति कौन कौन सी शास्त्र में लिखी है कि आप जब चलो तो देख कर चलो। अब समझना जरा, अब देखकर चलो, तो ये देखकर चलना एक प्रवृत्ति हो गई के जैन जी। और सामने मान लो कोई जीव आया, उसे बचा दिया आपने, बच गए। लेकिन आपने इसे आदत में ले लिया, समझ लो, ये नहीं चलेगा। जैसे अपन लोगों की एक आदत में आ जाता है कि पानी छान के पीना है, आदत में आ गया। लेकिन उसके लिए
हमारे चित्त में इतना भीगापन होना चाहिए, क्या समझ में आ गया? इतना दया का भाव होना चाहिए। वो भीगापन दिखता है कि नहीं दिखता, ये हमें देखना है। समझ में आया कि नहीं? क्या ख्याल में आया? यदि वो भीगापन रहेगा तो हम भीग जाएंगे, लेकिन बालक को नहीं भीगने देंगे। तो समझ में आया कि नहीं? क्या बोला मैंने? क्या समझे? कि जब माँ का चित्त बच्चे की ममता में भीगा रहता है तो वो खुद गीले में लेट जाती है, उसे गीला नहीं लगता, लेकिन बच्चे को गीले में नहीं लिटा सकती। बात समझ में आ रहा है ना? हमारा अगर चित्त भीगा हुआ है, उससे आर्द्र है दया से, तो हमारा छन्ना गीला नहीं रहेगा। पानी छन गया, बिलछानी करो और उसे सुखाओ। नहीं, वो उसे बार बार कौन बांधे, कौन उसे सुखाए, चलता रहने, चलता रहने। तो समझ में आया क्या नहीं आया? तो इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारी एक प्रवृत्ति बना ली तुमने, अपना एक सिस्टम बना लिया। क्या कहा? लेकिन चित्त में दया नहीं है, क्योंकि दया हो, ओह अरे इतने में जीव मर जाएगा। बात बगल में आया कि नहीं? ये चीज चाहिए। अब देखो, मैं देखता हूं अपन मर्यादा का भोजन करते हैं, सुनना जिन्हें ध्यान से। तो अब ये मर्यादा का भोजन करते हैं तो अपन ने अपना एक सिस्टम बना लिया है कि हमको मर्यादा का भोजन करना है। ठीक? अब वो नियम जैसा बन गया, आदत जैसी बन गई, एक एक तरह से रूटीन जैसा बन गया, बाकी हमें अमर्यादित नहीं खाना है। लेकिन किसके लिए मर्यादा का भोजन करना था? वो प्राण निकल गए उसमें से। क्या प्राण निकल गए उसमें से? इसके पीछे लॉजिक क्या है, स्वरूप क्या है? कि मर्यादा के भार वस्तु होते ही उसमें जीवोत्पत्ति हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। तो दया होने पर, और दया से भीगा हुआ चित्त होना, माने उस वस्तु को मर्यादा से बाहर निकलने ही नहीं देना। ख्याल में आया ना? ये क्यों? मर्यादा से बाहर निकलते उसमें जीव पड़ जाएंगे। अब जीव पड़ेंगे तो अब क्या करें फिर? बोलो, खाएं तो मरे और नहीं खाएं तो मरे। तो अपन ऐसा काम क्यों होने दें कि उसमें जीव पड़े? उससे पहले ही फिनिश करो ना। समझ में आ रही है बात? तो ये अब सुनना जरा। अब तुमने ये बात सुन ली, ये क्या सुन ली? ये मर्यादा के भीतर हमें खत्म कर देना चाहिए, उसे अमर्यादित नहीं होने देना चाहिए। अरे भाई साहब, ये सुन के आप इसे रूटीन बना लोगे? जैन जी क्या कह गया हूं मैं? असली चीज तो वो है, ये जो माँ का बच्चे के प्रति होता है दर्द, ए भाव दया का, ऐसे ही यहां पर आत्मा प्रति के लिए, क्या बोला? किसके लिए? प्राणी मात्र के लिए, आत्मा प्रति के लिए आत्मीयता का भाव, करुणा का भाव, दया का भाव, वो ऐसा चित्त। ख्याल में आ गया? सब भगवान आत्मा दिखाई देते होंगे। छह गाय के जीवों में आत्मा दिखाई देती है, इस सावर में आत्मा दिखाई देती है जिन्हें,
दो इंद्रिय आदि छोटे सूक्ष्म जीवों में आत्मा दिखाई देती है, उनके अंदर का सेंसेशन दिखाई देता है। आप पॉइंट समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे? उसकी तड़पन दिखती है, उसे फील करता है। कहाँ है वो संवेदनशीलता ना? अब मेरी बात पकड़ रहे हैं ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब कोई सामने वाला हमें इंतजार कराता है तो हमें बेचैनी होती है, और हम सामने वाले को इंतजार कराएं तो बेचैनी नहीं होती है। पंच समझ में आया ना? अपने जैसा जी दूसरे का देखना, वो लगना, माने जैसी तकलीफ इस क्रिया से मुझे होती है, ऐसे ही तकलीफ सामने वाले को भी होती है। तो ये जो संवेदनशीलता है, ये क्यों आई? अब इस विज्ञान पे मैं जाता हूं। वो इसलिए आई कि जैसा जीव मैं हूं, ऐसा ही जीव ये है। क्या बोला मैंने? समझ में आया? वो कौन सा राजा था, सिकंदर पोरुष थे या कौन थे, कि उनने पूछा बोलो तुम्हारे साथ क्या सा व्यवहार किया जाए। वो सामने वाला बंदी था ना, तो उनने पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो क्या जवाब दिया था उनने चिद्रूप? कि जैसा एक राजा को दूसरे राजा से करना चाहिए। अब बोलो, एक खुला है, एक बंधा है, लेकिन वो बंधे में भी क्या कह रहा है कि मैं राजा हूं, ये मत भूलना, मैं भी राजा हूं, और जैसा एक राजा को दूसरे राजा से करना चाहिए ऐसा व्यवहार करो। तो ये सामने स्थावर यही कह रहे हैं, वे छोटे जीव यही कह रहे हैं कि तुझे संगी पंचेंद्री पना मिल गया तो रीझ मत, तुझे हमारे साथ वो व्यवहार करना चाहिए जो एक आत्मा को दूसरी आत्मा से करना चाहिए। तो जब तक अंतर में वो भाव नहीं होगा तो समितियों का सच्चा पालन और सच्चा उसका रिजल्ट कहाँ आ रहा है? ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? देह की क्रिया का नाम धर्म नहीं है, प्रवृत्ति का नाम धर्म नहीं है, विशुद्धता का नाम धर्म है। मेरा बदला समझ में आया ना? अरे वो राग भाव भी धर्म नहीं है। समिति मूल गुण में आती है। समझ में आ गया क्या नहीं आया? उसमें जितना शुद्धता रूप वितराग भाव है, राग आदि गिरधता नहीं है, उस संबंधी आश्रम नहीं है, वो संबर है। ख्याल में आ गया ना? लेकिन असली धर्म तो विकल्प के अभाव में, जहां गमन का ही विकल्प नहीं है, आहार का ही विकल्प नहीं है, बोलने का ही विकल्प नहीं है, उठाने रखने का ही विकल्प नहीं है, मलमूत्र क्षेपण का ही विकल्प नहीं है, बस स्व संवेदन ज्ञान है। वो स्व संवेदन वर्त रहा है अंतर में, वो धर्म है सम्यक दर्शन चारित की एकता। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो जिनको वो वर्तता है, सुनना जरा ध्यान से सेल। अभी यहां देखा, मैं जीव चैतन्य, समझ में आ गया। अब उनको आगम से ये तो ज्ञान में है कि नहीं है कि 14 जीव समास कौन से होते हैं, ये जीव कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन कौन सी योनियों में रहता है, कौन कौन सी गतियों में रहता है, कौन कौन सी इंद्रियां होती हैं, ये सब पता है कि नहीं उनको? तो जहां जीव है, जीव का जीवन है, उनके ज्ञान में है
और यहाँ उनका सुसंवेदन बरत रहा है। तो ऐसी पवित्रता में ऑटोमेटिक करना नहीं पड़ता, सहज दया पलती है। बोलो मुझे आप बताओ, ये जब पहली बार एक लड़की मां बनती है, बहू है ना, तो जब मां बनती है पहली दफा, तो उसने मुझे आप बताओ कौन से स्कूल में ट्रेनिंग ली थी। अब वो देख सकती है अपने बच्चे को गीले में पड़े हुए, बोलो बता, देख सकती है वो रात को भूख से बिलबिला रहा है, बताओ समझ में आ गया कि नहीं आया? कहां गई उसकी नींद, कहां गया उसका सब कुछ नहीं दिखता उसे। वो नहीं सहन कर सकती कि मेरा बच्चा परेशान हो। इसके लिए ट्रेनिंग नहीं लेना है। क्या समझ में आ गया? हालांकि वहां ये जीव के अनादिकाल के संस्कार हैं, वो बिना सिखाए ही हैं। ये सब कर्म की प्रकृति का रोल है। ऐसा नहीं है कि मनुष्यों में ये होता हो, तिर्यंच में भी जो है चिड़िया परिंदे हैं, उन्हें भी अपने बच्चों से होता है कि नहीं होता है? ये सब प्रकृतियां हैं कि जाएंगे। लेकिन एक सांप योनि है, उसमें जो है वो बच्चे पैदा करती खा जाती है सांपन, वो वहां ऐसी प्रकृति का उदय है। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? तो जहां जैसी प्रकृति का उदय होगा तो फिर उसी का ही तो जीव अनुभव करेगा ना। ख्याल में आया? तो कार्य है प्रकृति का और मानता है अपना। ये चर्चा अलग है अभी जिन्हें। ये मैंने माँ का जो उदाहरण लिया है वो ये बात समझाने के लिए लिया है, उसे लौकिक प्रयोजन से देखना। तो वो माँ की सहज ममता आती है कि नहीं आती, बस मैं तो ये बता रहा हूं। सोच सोच के ममता लाती है क्या वो? तो ऐसे ही धर्मात्मा जीव जो होते हैं, संयमी जो होते हैं, जिनकी वीतरागता इतनी बढ़ जाती है, जिनकी आसक्ति इतनी गल जाती है, जिनका प्रमाद इतना टूटने लग जाता है, जिनके अंदर में दर्शन ज्ञान चारित्र की खिलावट बढ़ती चली जाती है, उनके प्रमाद सहज नहीं रहता है। ख्याल में आया ना? तो उनके जीवन में ये समितियां बिल्कुल सहज और सम्यक होती है। आगे समझ में? अब यहां देखो क्या कह रहे हैं, गुप्तियों और समितियों में उदासीन। ख्याल में आ गया क्या नहीं आ गया? तो अब यहां उदासीन है तो फिर रस किसका? देखो समझ में आया ना? जो साधक मुनिराज होते हैं उनका चित्त उदासीन रहता है, लेकिन कहां से? पर के संग से। उदासीन रहता है कहां से? दुनियादारी से। उदासीन रहता है कहां से? संयोगों से, कर्म के उदयों से, वहां से उदासीन है, लेकिन उदास नहीं है। मतलब अपने अंतरंग में अत्यंत प्रसन्न है। क्या समझ में आ रही है बात? अभी मैं आपसे पूछता हूं कि मैं आपको चर्चा करता हुआ दिख रहा हूं, है ना? तो बोलो उदास दिख रहा हूं कि प्रसन्न दिख रहा हूं? जिन्हें आपको भाई साहब प्रसन्न, ख्याल में आ गया? अरे ये प्रसन्नता अपने तत्व के की महिमा बताने की जन्य प्रसन्नता है। सुनना ध्यान से। ये प्रसन्नता इस बात की नहीं है कि मैं बहुत बढ़िया बता रहा हूं, यानी अगर अंदर में वो स्लाइड आ जाए तो उस जन्य भी प्रसन्नता होती है।
लेकिन यहाँ प्रसन्नता क्या है? इस बात की प्रसन्नता है कि ये देखो कितना मरम निकल रहा है, कितना ख्याल में आ रहा है, कैसा स्वरूप गजब है, तो वो उस महिमा जन्य प्रसन्नता है। लेकिन ये सब तरफ से लक्ष्य सिमट करके अंतर्मुख होकर के अपना संवेदन होवे, तो उस काल में ये जो सहज प्रसन्नता अंतर में खिलावट आती है, तो वो अलग जाती है। मैं बताना चाह रहा हूँ। के जैन जी क्या कहा, समझ में आ रहा है ना? तो ये प्रसन्नता का आधार क्या है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो ऐसे यहां उदासीन है, उदासीन उदासीन बनारसी दास जी ने लिखा है ना, साता की सहेली है अकेली उदासीनता। तो कहां से उदासीनता? कि पर द्रव्यों से उदासीनता, लेकिन स्वद्रव्य से उदासीनता नहीं। अरे पर द्रव्य से उदासीनता ही तब आएगी जब अपने में आनंद आ रहा होगा, अपने में प्रसन्नता होगी। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा? जब आपका व्यापार धंधा बहुत टॉप का चल रहा होता है, तो आप सारे जगह से उदास हो जाते हो। मैं किसी में ज्यादा माथापच्ची करने का समय नहीं है, आपको फुर्सत ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। ख्याल में आ गया क्या नहीं? अपने में मस्त हो। सारे दुनिया से उदास का मतलब ये नहीं है कि आर्त ध्यान में पड़े हुए हो आप घर में एक तरफ रो रहे हो। ये तो दुखरूप जीवन है। तो अब यहां एक गुप्ती और समितियों में उदासीन है, तो इसका रस कहां चल रहा है? ये प्रसन्न कहां है? इसे आनंद कहां आ रहा है? इसकी चर्चा ऊपर आ गई। कहां आ रहा है? रिद्धियों के प्रेम में। ख्याल में आया कि नहीं आया? रसों में, रसना इंद्री के रसों में। समझ में आ गया कि नहीं आया? आहार आदि में, पाप वर्धक शास्त्रों के अभ्यास में, भोजन उपकरणों में, निमित्त साध मंत्र औषध आदि में, गृहस्थों को प्रसन्न करने में, उनसे अपना मतलब साधने में, यहां चल रहा है वीर्य। ख्याल में आया कि नहीं आया? उसकी रुचि यहां चल रही है। और जहां जहां इसलिए वो समिति गुप्तियों में उदास हो गया। कुछ मेरी बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो। जिसे अपने चैतन्य नाथ की महिमा वर्तती है ना, क्या कह रहा हूं मैं, सुनना, बहुत मार्मिक बात है। चैतन्य नाथ की महिमा वर्तने का मतलब ये नहीं है अहो मैं तो आनंद में तत्व हूं। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? और ऐसे ऐसे विशेषण लगा लगा के अपना विचार करे, तो इसका नाम महिमा नहीं है। अपने चैतन्य नाथ की महिमा का मतलब है कि मैं चैतन्य हूं, इसका संवेदन करना, और इस संवेदन पूर्वक समस्त गे पदार्थों की महिमा, वो उसका पारा नीचे उतर जाना। क्या बोले? बात पकड़ में आ रही है ना? ये सब कर्मोपाधि की तरफ से कि क्यों उतर जाए पारा, मेरे लिए किस काम का? बोलो बता, समझ में आ रहा है कुछ? आप एक बालक को कोहिनूर हीरा दो, कितने लाख करोड़ रुपए का, और उसे एक टॉफी दो, किसे पकड़ेगा? बोलो सेलो, टॉफी को पकड़ेगा। उसे गुब्बारा दो, खिलौना दो, किसे पकड़ेगा? उसे ये पता ही नहीं है कि इसे बेचने की जरूरत नहीं है,
अगर किसी को 1 मिनट इसका दर्शन कराएं तो उससे जितने रुपए मिलेंगे उतने रुपए में तो पता नहीं कितनी टॉफी गुब्बारे खिलौने आ जाएंगे। ये वो कीमती चीज है, उसे पता ही नहीं उसकी कीमत। मेरा मतलब समझ में आ रहा है कुछ? तो उसके ज्ञान में जिस चीज की महिमा है, किस चीज की महिमा है, अब इसका विज्ञान देखो जाओ। उसे उस चीज की महिमा है जिससे उसे प्रयोजन है। अब प्रयोजन क्या है उसका? कि जो उसे अच्छा लगता है। अब अच्छा लगने की तो कोई परिभाषा है नहीं इंसान। ख्याल में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है? दुनिया में पता नहीं किसे क्या अच्छा लग जाए। वो मजनू जिस लैला के पीछे पागल हुआ था ना, तो लोग कहते हैं वो बिल्कुल काली थी, सुंदर भी नहीं थी। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? ये जो शराबी है ना, इनको एक घूंट पीने के लिए मिल जाए तो इनसे कुछ ही करा लो। अब अच्छा लगने की क्या परिभाषा है दुनिया में? मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, कोई परिभाषा नहीं है। समझ में आया ना? जब निजातम अनुभव आए तब और कछु न सुहाए। इसका मतलब क्या है विपिन जी? इसका मतलब है कि जिसे अपना वो शांत रस विकल्प से रहित अतीन्द्रिय आनंद, क्या कहा, स्वयं संवेदन ज्ञान, बस जिसे वो भा गया, जिसे वो अच्छा लग गया, वो उसके सामने 3 लोक का वैभव भी उसे फीका हो गया। बस आगे समझ में क्या नहीं आए जिन्हें मैंने क्या बोला? चित्रू पकड़ में आ रहा है बेटा? इन्हें उसे क्या भा गया? उसे ये वस्तु विज्ञान भा गया, ये पदार्थ विज्ञान भा गया, ये 6 द्रव्यों का स्वरूप भा गया। ये क्या गजब का वस्तु स्वरूप है। एक द्रव दूसरे द्रव में कुछ नहीं करता, वो एक एक परमाणु अपने अपने स्वचतुष्टय में परिणम रहा है। ओहो, मुझे उसमें माथा मारने की जरूरत ही नहीं है। ये भाग गया उसे, ये उसके सारा बोझा उतर गया इससे। ख्याल में आया ना? और अंतर में उसे अपना असंख्यात प्रदेश में ये जो उपयोग है, वो उपयोग जैसे सुनना ध्यान से, प्रशस्त कषाय रूप परिणत उपयोग शुभोपयोग कहलाता है। अप्रशस्त कषाय रूप परिणत उपयोग अशुभ उपयोग कहलाता है। तो अब वो बोलो, बताओ मुझे, उपयोग शुभ है कि अशुभ है? बताओ। आप कहते हो जवान कड़वी हो गई, तो जवान कड़वी होती है। जवान मीठी हो गई, जवान मीठी होती है। जवान अगर कड़वी होए तो कड़वी जवान को निबोली कड़वी लगेगी? क्या कह रहे हैं? तो समझ में आया? कड़वी जवान को मिश्री मीठी लगेगी। वो तो अरस है, इसीलिए उसे मीठा रस मीठा लगता है, कड़वा रस कड़वा लगता है। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? सेलू क्या कह रहे हैं? लेकिन जब जवान पे निम्बोली रखी जाती है तो ये व्यवहार की भाषा है कि जवान कड़वी हो गई। ये ऐसी भाषा भी नहीं है खाली कोरी कहने मात्र के लिए हो। जवान कड़वी होती है। क्यों? क्योंकि जवान कड़वे का अनुभव कर रही है, तो कड़वे का अनुभव करने वाला कड़वा होता है। ऐसे जो उपयोग कर्म की शुभ प्रकृतियों का अनुभव कर रही है, वो उपयोग शुभ कहलाता है। और जो अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभव कर रहा है,
वो अशुभ कहलाता है। ख्याल में आया कि नहीं? यद्यपि वो ना शुभ रूप होता ना अशुभ रूप होता, पर कहलाता भी क्यों है? क्योंकि उसने अपने को उपयोग स्वरूप अनुभव नहीं करके अपने को कर्म रूप अनुभव किया। आई बात पकड़ में कि नहीं आई? तो ये बात मैं क्यों कह रहा था अभी? मैं इसलिए कह रहा था भाई साहब कि इस जीव को, है ना, ये रस, कहाँ का रस चल रहा है? आई समझ में कि नहीं? तो ये जो अनुभूति स्वरूप अनुभव, अनुभूति स्वरूप उपयोग कहाँ नहीं है? चेतना के एक एक प्रदेश में है। उपयोग गुण से रहित है क्या कोई भी प्रदेश? ख्याल में आया क्या नहीं आया? लेकिन जब वो इंद्रिय विशेष का अनुभव करता है ना, इंद्रिय विशेष के विषय का, ख्याल में आ गया, तो उपयोग वहीं आ जाता है। उपयोग वहीं आ जाता है, माने समग्र चेतना उसी को विषय बनाती है, द्रव्य इंद्रिय ज्ञान से। पॉइंट पकड़ में आ गया ना? क्या क्या? जब कोई रूप में जा रहा है तो वो पूरा ज्ञान उसी में लग जाएगा। जब सुनने में लग रहा है तो उसी में लग जाएगा। लेकिन जहाँ सुनना में नहीं है, जहाँ देखने में नहीं है, जहाँ विचारने में नहीं है, अपना सर्वांग अपनी चैतन्य सत्ता का अभेदपणे, अखंडपणे संचेतन सुसंवेदन है, और वहां कोई पर का अवलंबन नहीं, पर का आश्रय नहीं, पर रूप देखना नहीं, अपने को दर्शन ज्ञान रूप देखना है। तो वस्तु स्वरूप के आलोक में इस समस्त पर द्रव्यों से भिन्न पड़ते हुए एक कौन भिन्न पड़ा? आत्मा भिन्न पड़ा। ये तो कहने की बात है, उपयोग भिन्न पड़ा, क्योंकि दो ही तो गुण उसके मुख्य हैं, दर्शन और ज्ञान। ख्याल में आ गया? तो ये परद्रव्यों को देखने जानने में कौन लग रहा था? बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? अस्तित्व गुण लग रहा था, दर्शन ज्ञान ही तो लग रहे थे। अनंत गुण धर्म शक्तियां लग रही थी क्या? बात समझ में आ रहा है ना? तो दर्शन ज्ञान ही तो लग रहे थे उसे देखने जानने में। तो वहां से ये सारा उपयोग जब वहां से हट गया और अपने में आ गया, तो जिसको ये रस बढ़ने लगता है तो उसको परद्रव्य के लक्ष्य से होने वाले रागादि भाव का रस उतरने लगता है। आगे समझ में के नहीं? जैसे ही ज्ञान में इसकी महिमा आती है तो ज्ञान श्रद्धान में तो एकदम उतर जाता है। ये गे के प्रति गेयत्व और ज्ञान में आ गया, विश्वास हो गया, ये सब गे है, ये सब हे है, आश्रम मात्र है, कोई भेद नहीं है वहां शुभ अशुभ का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये काम है सम्यक ज्ञान का, ये काम है सम्यक दर्शन का। और अकेले ज्ञान के तल पे काम नहीं होता। जिन्हें ज्ञान खूब जानता रहे ये हे है और ये गे है, ये उपादेय है, वो ज्ञान भी तभी सम्यक कहलाता है जब ऐसा ही है ये परिणमन आ जाए। ये श्रद्धा का परिणमन है। पॉइंट पकड़ में आए कि नहीं? उससे पहले भी वो सब जानना सम्यक नहीं कहलाता है। तो सम्यक दर्शन पूर्वक जानना सम्यक हो जाता है तो उसमें तो एकदम सारी बात आ गई दो टूक। लेकिन अभी परिणमन में पूर्णता बनने में काल लगता है। इसे कहते हैं चारित्र की अपूर्ण दशा। अब वो चारित्र पूर्ण किसके होता है? कि वो चारित्र पूर्ण उसके होता है कि श्रद्धा ज्ञान ने जिसे उपादेय समझा, अभी प्रवृत्ति में भी परिणति में उपादेय को ही उपादेय बनाता जाए। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये जो चीज है तो उसको क्या देखना, क्या जानना, क्यों उसमें जुड़ना? आज समझ में कि नहीं आए? तो इधर ज्ञान इसके अंदर ज्ञान वैराग्य की शक्ति बढ़ती जाती है।
चिदानंद के आश्रय से, चित्त स्वरूप के आश्रय से चिदानंद शुद्ध हुए है। ख्याल में आया क्या? तो वो ज्ञान वैराग शक्ति बढ़ती जाती है, और वो ज्ञान वैराग शक्ति बढ़ती जाती है तो बाहर के परद्रव्य के प्रति उदासीनता बढ़ती जाती है। और जितनी पर से उदासीनता बढ़ेगी आपको उतना मजा आएगा क्या नहीं आएगा बोलो ईशान? अब तुम सारी दुनिया से जुड़ने लग जाओ। पड़ोसी के घर में आज क्या बन रहा है, कौन सी साड़ी आई है, कौन सी गाड़ी आई है, कौन सी लाड़ी आई है, उसने ये किया, उसने वो किया है, इन सब को विकल्पों को पाल लो। क्या समझ में आ गया? क्यों विपिन जी, तुम चूहा बिल्ली पालते हो, कुत्ता बिल्ली पालते हो? नहीं पालते। क्यों? ये सब हिंसक है। अच्छा, और तेरे ये सब अपने भीतर दिमाग में कुत्ता बिल्ली चूहा पाल रखे हैं, ये हर समय कटिंग करते रहते हैं। बोलो क्या समझ में आया? ये हमें चूहा बिल्ली नहीं दिखाई देते जो हिंसक परिणाम है, अपने आत्मा की शांति को खाते रहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्या जिन्हें फलाना क्या कर रहा है, उसके क्या हो रहा है, उसने यूं क्यों कहा। अब जब आप इन सब उलझनों से निकलते हो, ये सब शांत हो जाती हैं आपकी, तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपको कितना रिलैक्स आता है? लेकिन नहीं, जरूरी है जो उसका आस्वादी है ना, जिस दिन उसे उसका विषय ना मिले, क्या कहा, जिस दिन वो कोई कलह ना करे, झगड़ा ना करे, इधर की उधर ना करे, तो उसे ऐसा लगता है कि आज मेरे समय सार का स्वाध्याय नहीं हुआ। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या कहेगा बोलो? ऐसा होता है कि नहीं होता है? यानी जिसके किए बिना आपको अधूरापन लग रहा है तो समझ लो आपको उसका एडिक्शन है। क्या किसान समझ में आ गया कि नहीं आया? क्या क्या आ रहा है? पकड़ में आ गया कि नहीं आ गई बात? तो इसको गुप्ती और समितियों में उदासीनता बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इसको बाहर के रस बढ़ने लगे। तो बाहर के रस बढ़ने लगे तो दर्शन ज्ञान चारित्र के जो गुण थे उसमें हीनता आने लगी। समझ में आ गया कि नहीं आया? इसीलिए तो ये औसन कहलाया। क्या कहा? अब जो औसन हो गया तो अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करेगा? उसने तो दुनिया का कल्याण करने का ठेका पाल लिया। कोई सब नहीं, वो तो भगवान महावीर ने भी तो दुनिया का कल्याण करा था। अरे तुमने अभी तक कुछ समझा ही नहीं है। भगवान महावीर ने दुनिया का कल्याण नहीं किया था, दुनिया ने उनके निमित्त से अपना कल्याण किया था। क्या बोला मैंने? कितना अंतर है इसमें? पूरा पश्चिम वाला अंतर है भैया। पॉइंट पकड़ में आया ना? बोलो, सूरज सबको प्रकाशित करता है या सारी दुनिया सूरज के प्रकाश का लाभ उठाती है? मुझे आप बताओ। अंतर समझ में आ गया क्या नहीं आया? तो जिन जिन को पहचान है, उल्लू को पहचान नहीं है कि अब सूरज निकल गया अपना काम कर लो। आप और हमको है उसकी महिमा। अब सूरज निकल गया, चलो भैया अब भगवान का प्रक्षाल करना है, भगवान की पूजा करना है, सूर्योदय हो गया है, अब अपने शरीर का करना है, अब अपने आवश्यक कार्य करना है। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? और जिनको नहीं है वो उसकी कीमत नहीं करते, महिमा नहीं करते हैं, तो लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो जो भव्य जीव थे उन्होंने देखा, अरे वाह, महावीर जैसा निमित्त हमको मिल रहा है। तो अब गंगा में कौन हाथ नहीं धोना चाहे? बोलो, ख्याल में आ गया कि नहीं आया? महावीर ने सारी दुनिया का उद्धार किया। महावीर ने सारी दुनिया का उद्धार नहीं किया, सारी दुनिया ने महावीर के निमित्त से अपना उद्धार किया। और तुम्हारे साथ उल्टा हो रहा है, हम सारी दुनिया का उद्धार करने में लगे, हम समाज का उद्धार करने में लगे।
जैसे हमने ठेका पाल लिया है। वो देखो अपने अंदर में बिल्कुल यहाँ रख के देखो, जिसको समाज के उद्धार का विकल्प है उससे समाज का उद्धार नहीं होता। जो उस विकल्प से रहित है, जिसकी परिणति में इतनी पवित्रता है, उसी की पवित्रता के प्रभाव में आकर के वो ऐसा हो रहा होता है उसका, इस व्यक्ति की सारी नेगेटिविटी अपने आप भाग जाती है। आगे समझ में कि नहीं आगे? ये क्या हो रहा है इसमें? ये विज्ञान तो समझने की जरूरत है ना। अपन तो इसमें भी कसाय करने लगेंगे, ए ओशन है, ओशन है, ओशन है, अछूत है, अछूत है। उससे और कसाय करने लगेंगे ओशन को देख के। बोलो बताओ मुझे, नहीं आई समझ में? क्या ये तो शिथिलाचारी, शिथिलाचारी, शिथिलाचारी है, शिथिलाचारी। मैं शिथिलाचारी को ऐसा देखेंगे कि क्या परिणाम अपने खराब कर लेंगे शिथिलाचारी को देख देख के। तो क्या कह, शिथिलाचारी को भगवान माने? मैं कब कह रहा हूं शिथिलाचारी को भगवान माने, लेकिन ये कह रहा हूं कि शिथिलाचारी ज्ञान में आए तो उसके शिथिलाचार का ज्ञान तो हो, क्या कहा, लेकिन शिथिलाचार का ज्ञान होने पर भी उसके प्रति दुर्भाव उत्पन्न ना हो। क्या कह गया? कसाय उत्पन्न ना हो। क्या कहा? अपने को यदि असली और नकली का ज्ञान है और वो ज्ञान हमारे परिणाम बिगाड़ रहा है तो भाई साहब वो ज्ञान तो अपने लिए और अनिष्टकारक हो गया। क्या जिन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां से तो अच्छा था अपने को ज्ञान ही नहीं होता, कम से कम परिणाम तो नहीं बिगड़ते। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? लेकिन परिणाम बिगड़ने का कारण ज्ञान नहीं है, परिणाम बिगड़ने का कारण कसाय है। इसलिए ज्ञान को तो सम्यक करना, पर कसाय मत करना। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या कह गया मैं? आई बात समझ में? इस शिथिलाचार का ज्ञान करना, और मैं बताऊं आप कौन ज्ञान करने वाले हो कि शिथिलाचार का ज्ञान करना? आपके ज्ञान में सम्यक स्वरूप होगा और सामने शिथिलाचार होगा तो वो ज्ञान में आए बिना रहेगा ही नहीं। नहीं आई समझ में बात? एक जौहरी के ज्ञान में हीरे का असली स्वरूप है। हीरे का असली स्वरूप, हीरे का नकली भी स्वरूप होता है क्या? अरे हीरे का स्वरूप नकली असली नहीं होता। हीरे का स्वरूप तो जो होता है वही होता है, लेकिन जगत में हीरा असली नकली होता है। ये क्या कह रहे हो? हीरा असली नकली होता है, फिर तुम वही। अरे हीरा असली नकली नहीं होता, हीरा तो हीरा होता है, पर कुछ ऐसे भी पदार्थ पाषाण होते हैं जो हीरा नहीं होते पर हीरा होने का भ्रम पैदा करते हैं। इसलिए जो ऐसे पाषाण हैं उनका नाम है नकली हीरा, और जो वास्तव में हीरा है उसका नाम है असली हीरा। क्या कह गया मैं? समझ में आ गया क्या नहीं? क्या समय तो नहीं हो गया? हो गया समय तो। एक हमारे यहाँ, अब लोग नहीं जानते होंगे, कुछ लोग जानते हैं, है ना, ये मेरठ वाले जानते होंगे। वो थे ना ज्योतिषाचार्य पंडित धनराज जी, अमीनगर सराय वाले, नाम सुना है आपने? तो वो बहुत पुराना परिचय है मेरा, ख्याल में आ गया ना उनसे। तो बहुत वो उन्हें आत्मीयता थी। तो वो एक बात कहते थे कि आजकल आप लोगों ने सुना होगा ना कि 13 पंथामनाएं जहां लिखी रहती है
तो उसके साथ लगाते थे शुद्ध तेरा पंथ आमनाए से विधि विधान कराया जाएगा। क्या जी, नहीं समझ में आ गया ना? तो वो इस बात को पढ़ के ना, तो वो मेरे सामने बोलते थे शुद्ध आमनाए से विधान, अशुद्ध भी होता है क्या? ये तेरा उस शुद्ध में भी शुद्ध लगा दिया, ये शुद्ध की क्या जरूरत है? ख्याल में आया ना? तो अभी इस प्रसंग में मुझे वो बात याद आई कि भाई साहब शुद्ध तो लगाना पड़ा। क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि जो तेरा पंथ दिखता है उसमें भी विकृति आ गई। ख्याल में आ गया क्या? तो विकृति से भेद पाड़ने के लिए शुद्ध लगाना पड़ा। हीरा तो हीरा ही होता है, असली हीरा क्यों कहना पड़ा आपको? शुद्ध देसी घी क्यों कहते हो? तो समझ में आ गया कि नहीं आया? है ना? खैर, अब वो विषय बहुत बढ़ जाएगा, तो मैंने अपनी बात कही अब इसके माध्यम से। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि शिथिलाचार ज्ञान में आए बिना नहीं रहेगा। वनस्पति की आपके ज्ञान में सम्यक स्वरूप हो। जब हमारे ज्ञान में सम्यक स्वरूप है तो समिति का स्वरूप ये होता है। अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से कि इरिया समिति का स्वरूप शास्त्र ये कहता है कि 4 हाथ जमीन देख के चलेंगे। ठीक? तो सामने अगर कोई मुनिराज वो गमन कर रहे हैं तो हम यही तो देख सकते हैं कि वो 4 हाथ जमीन देख के गमन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वे ऐसे सामने देखते हुए गमन कर रहे हैं तो समझ में आएगा कि इरिया समिति से गमन नहीं कर रहे हैं। और बराबर 4 हाथ जमीन देख के ही गमन कर रहे हैं तो इरिया समिति से गमन कर रहे हैं। अब इतना ही तो अपन जान सकते हैं ना। बात पकड़ में आए कि नहीं आए? अब अंतर के परिणामों को तो अपन नहीं जान सकते। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? है ना? क्यों? लेकिन एक बात तो है, यदि अंदर में वो पूरा दया का भाव होगा तो वो फिर निरंतर होगा। आज समझ में क्या नहीं है? कहीं हो कहीं नहीं हो तो ऐसा नहीं चलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो वो कहीं दिख गया और कहीं नहीं दिख रहा है, और कहीं प्रमाद भी दिख रहा है, सावधानी दिख रही है, और बाहर का रस दिख रहा है, और गेहूं में विषय वो लग रहा है, जुड़ान दिख रहा है, और उसमें अपना वो आवश्यक छूट रहा है। तो इससे पकड़ में आएगा ना, यही तो शिथिलाचार है। तो वो ज्ञान में आएगा, है तो आएगा, नहीं है तो क्यों आएगा? अब सुनना जरा ध्यान से। मैं इस प्रकरण को इतना इसलिए खोल रहा हूं क्योंकि मैंने जब ऑपरेशन कर दिया तो कहना बहुत जरूरी है कि देखो, अपने को कसाय नहीं करना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये शिथिलाचार है, ये जान करके कसाय नहीं करना, अपने परिणाम नहीं बिगाड़ना। क्यों? क्योंकि अपने को अनुभव अपने परिणाम का होगा, सामने वाले के परिणाम का नहीं। तो फिर क्या करें? फिर तो शिथिलाचार को शिथिलाचार देखते हैं तो परिणाम बिगड़ता है। अच्छा, तो फिर शिथिलाचार होते हुए उसे भगवान देखें तो परिणाम नहीं बिगड़ते? क्या कहा सैलू? क्या कह रहे हैं? तो परिणाम नहीं बिगड़ते? क्या कहा? बात को समझना जरा। फिर काहे को बिगड़ेंगे? अरे तुझे नहीं समझ में आ रहा है, फिर तेरे सम्यक ज्ञान बिगड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया? तूने गलत को भी सही समझ लिया तो तेरा दृष्टिकोण नहीं बिगड़ा, तेरा ज्ञान नहीं बिगड़ा। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया?
अरे सही को सही जानना और गलत को गलत जानना ये दुख का कारण नहीं है, ये इसका नाम बिगड़ना नहीं है। बात समझ में आ गया क्या नहीं आया? लेकिन कसाय करना, उसे हीन देखना, ध्यान से सुनना, गुणों में हीनता आई तो गुणों की हीनता ज्ञान में आए, ये अलग बात है। लेकिन गुणों की हीनता को जानकर उसको ऐसा हीन देखना वो कसाय है। अब पॉइंट पकड़ में आ गया क्या नहीं आ गया? मैं क्या कहना चाह रहा हूं बस वो आपको अनुभव कराना चाह रहा हूं। बात समझ में आई ना? तो यहां पर गुप्ती और समितियों में जो उदासीनता आई है इसलिए वो ओसन कहलाए हैं। तो ये स्वरूप जानना है अपने को। तो ऐसा स्वरूप जान करके जहां शिथिलता है उसे हम पूरा सही ना माने और शिथिलता है जान करके कसाय नहीं करें। ख्याल में आ गया? क्योंकि शिथिल वो उसको तुमने नहीं जाना तो तुम्हारे निमित्त का विवेक खराब हो जाएगा। फिर आगे समय में ये नहीं आएगा और तुम कसाय करोगे तो तुम्हारा परिणाम बिगड़ जाएगा। तो तुम वहां से उदासीन हो जाओ। यदि तुम्हारे में सामर्थ्य है स्थितिकरण करने की तो करो और नहीं है तो सहज हो जाओ। आई बात समझ में? ये सब आगे मेरे विचिकित्सा और स्थितिकरण अंग की चर्चा चलेगी तो वहां विस्तार से मैं ये सब चीजें लूंगा। अभी समय हो गया है तो आज की जो चर्चा आई है तो उसमें अपना प्रयोजन साधना, औरों के दोष देखकर कसाय नहीं करना। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी